महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? तो रावी नदी के किनारे विकसित होने वाला स्थल था हड़प्पा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद का विकास हुआ? तो बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में 16 महाजनपद का विकास हुआ, 16 महाजनपद। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत में अस्मक एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी पोतन। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837-38 में। अगला प्रश्न, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। अगला प्रश्न, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म किस शाखा में की गई है? तो ये महायान शाखा में की गई है। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। अगला प्रश्न, अलबरनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अलबरनी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता ने किताबुल रिहल्ला या रिहल्ला पुस्तक की रचना की। पीर का अर्थ होता है गुरु, मुर्शिद, गुरु। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? तो ये राजस्थान के अजमेर में है। अगला प्रश्न, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की पूजा करते? तो अलवार विष्णु की पूजा करते थे, जबकि नैनार शिव की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। 1336 में विजयनगर का स्थापना किया। अगला प्रश्न, तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो कृष्णदेवराय की रचना है अमुक्तमाल्यद। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। अगला प्रश्न, दामिनी को क्या है? तो दामिनी को संथालों की भूमि को कहा जाता था, दामिनी को। अगला प्रश्न, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की? सहायक संधि वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी 1798। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुई, गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान में। इसे कहीं कहीं 5 फरवरी का भी उल्लेख मिलता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न, और इस प्रकार से ये 30 प्रश्न
जो कि झारखंड में आगामी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप देखें और याद कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।